भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप पत्र दायर किया है। लोग जब अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो अपना बताते हैं कि 4 साल हो गया, 3 साल हो गया। हम लोगों ने 4 साल में इस सरकार का जो लूट और झूठ है उसको जो है प्रमाणित करने के लिए 20 पेज का जो है आरोप पत्र हम लोगों ने निकालने का काम किया है। प्रमुख विषय 3 ही है। एक, घोटाले, आपको देखिएगा, वस्त्र का घोटाला, बालू का घोटाला, कोयला का घोटाला, पत्थर का घोटाला, माइंस एंड मिनरल्स पर टोटल घोटाला ही घोटाला, जिसमें मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि भी फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी पर भी समन पर समन आ रहा है पर वो जा नहीं रहे हैं। दूसरा बड़ा विषय है राज्य में रोजगार का। इस राज्य के युवा जिनको आपने सुनहरा सपना दिखाया था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे पर साल, तो 4 साल में आपको 20 लाख नौकरी देना चाहिए था। आपने 20 लाख तो नहीं, मात्र 8,000 नौकरियां आपने अभी तक दी हैं। इस राज्य के जितने भी ये हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, चाहे वो पारा टीचर हो, चाहे वो स्वयं पंचायत स्वयं सेवक हो, आंगनबाड़ी के लोग हैं, सब आंदोलनरत है। सभी लोग रांची में पड़े हुए हैं कि कोई तो सकारात्मक कदम ये सरकार उठाए। और तीसरा विषय है लॉ एंड ऑर्डर का। ये लॉ एंड ऑर्डर का आप देख रहे होंगे कि आज अखबार में अखबार का एडिटर, चीफ एडिटर आरोप लगा रहा है कि भाई हमको फ़ोन पर धमकी मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस राज्य में कौन हिफाजत से रहेगा। जेल में गोली से भून दिया जा रहा है लोगों को। हजारीबाग में बच्चा चोरी हो रहा है। आप घर अगर अपना बंद करके चले जाते हैं एक दिन के लिए और लाइट अगर आपका बुझा हुआ रहता है एक रात, तो उस घर में चोरी होना निश्चित है। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आज के दिन में उत्पन्न हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार पे आरोप लगा रहा हूँ कि आपके जो 4 साल आपने बिताए हैं ये बिल्कुल लूट और झूठ का 4 वर्ष है। और अगले साल जब चुनाव होगा तो इस राज्य की जनता आपको माकूल जवाब देने का काम करेगी। सरकार के 4 साल को विधायक मनीष जायसवाल एक शब्द में क्या कहेंगे? लूट और झूठ। बबुआ आवास के बारे में कुछ बोले थे आप? देखिए, ये अबुआ आवास नहीं है, ये बबुआ बनाने का आवास है। ये लाया गया है इसलिए ताकि ब्लॉक के कर्मी जो हैं वो गरीब लोगों से जो है पैसा वसूल सके। अभी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि हम लोग आवेदन देने गए, ये कोई अभी इनका स्कीम चल रहा है, आपकी सरकार आपके द्वार। पिछला बार 50-50 हज़ार आवेदन आया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उस कागज आज भी पड़ा हुआ है और पुनः वही योजना को फिर ये लोग लेकर के आने का काम किए। जब उस योजना के समय में जब लोग गए, इस अबुआ बबुआ जो भी आप बोलिए उसको, इस आवास के बारे में, तो ब्लॉक के कर्मियों ने बोला कि 25,000 दो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर देते, तुम्हारा आ जाएगा। ये सरकार के पास पैसा कहाँ से आया? मैं तो विधानसभा में था, मात्र 1,000 करोड़ का बजट इन्होंने पारित किया है इस आवास के लिए, जिसमें अगर 2 लाख एक व्यक्ति को देंगे तो मात्र 50,000 आवास बन सकेगा। इस राज्य में 4402 पंचायत हैं। इस हिसाब से एक पंचायत में 11 आवास बनेगा, जो बजटरी प्रोविजन इन्होंने किया है। तो एक पंचायत में अगर 11 आवास बनेगा, जहां की एक में डिमांड 400 और 500 का है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने सालों में इन आवासों को पूरा किया जा सकेगा।